कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। के लिए जिन जिन लोगों के नाम यहाँ पर हमारे पास आए हैं हम आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे निवेदन है वे अग्रिम पंक्ति पर आकर बैठें। ओम प्रकाश जी, अनिल जी, राकेश जी, सीतामढ़ी मुजफ्फरनगर बिहार से आपने 51,000 रुपए के दान के माध्यम से शास्त्र प्रदान का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदन। आप लोग सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सामने प्रतिभा मंडल की दीदियां बैठेंगी, उसके बाद प्रतिभा स्थली की छात्राएं बैठेंगी, से सभी लोग अपन यहाँ पर आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज के मंगलाचरण के लिए आप, क्या नाम है? आर्या जैन, प्रतिभा स्थली की छात्रा, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यही नीचे से बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। ज्ञानी है, ध्यानी है, त्यागी है मेरे गुरु महान। योगी वैरागी के चरणों में झुकता है सारा जहान। ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आनंद मुक्ता को चलते रहे। ऋषियों के स्वामी ऋषि राज की तरह, ये तो लगे मुनियों के तरह। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर। शुद्ध उपयोगी है, गुरु सहयोगी है, अपने ही आत्म के मीत हो गए। गीत जो गाना है, ब्रज को रिझाना है, अध्यात्म सुर के संगीत हो गए। जग को तो तज दिया, गुरु को पा लिया। इनका मीत जन जन के मन को भा गया। ऋषियों के स्वामी ऋषि राज की तरह, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आनंद वी, रत्न प्रभा, राजेंद्र जी, सुमन जी छाबड़ा, किशोर जी, पद्मा जी डाल्टनगंज, गुवाहाटी, रांची से पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। फिर ऐसा तराश दिया, बन गए विद्यासागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। फिर ऐसा तराश दिया, बन गए विद्यासागर। हीरे को परख दिया आचार्य ज्ञान सागर। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं ओम प्रकाश जी, अनिल कुमार जी, राकेश जी, सीतामणि जी मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। आप 3 व्यक्ति आ सकते हैं मंच पर और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य तालियां बजाकर अनुमोदना। और इसके साथ हम सभी के नामों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्रम से आते चलेंगे। डॉक्टर अजित जी जैन भोपाल से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री सुनील जी, यश जी, संहिता जी, सरिता जी टीकमगढ़ से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे से भेंट करते जाएंगे। श्री कल्लू देवी, संजीव राजीव जी ललितपुर से पधारे हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रमेश जी बड़े, रविंद्र जी चिरगांव से पधारे हैं, आपने भी चंदगिरी में दान के माध्यम से जुड़ते हुए चंद्रशिला के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। राशि देवी आलोक निरल ललितपुर, आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीफल भेंट करने का। शशि देवी आलोक जी निर्लय नीलेश जी, आप भी आए, तालियां बजाते चले, दान की अनुमोदना करते चले जिनके नाम आ रहे हैं शीघ्रता से। श्री सुभाष जी, सुनील जी, राजीव जी, आशा आर सा परिवार डाल्टनगंज झारखंड, आपने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। आशीष अशोक जी केवल छाया परिवार नागपुर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हीना बेन शाह बड़ौदा गुजरात से, छाया कुणाल स्तुति आदि सभी ने मिलकर एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुकेश कुमार, अरिहंत, बीना जैन, आंचल जैन मौजपुर दिल्ली गौशाला के लिए एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। आलोक जी, पर्वजी जैन ललितपुर, एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। आनंद जी जैन, आशा जी जैन ललितपुर, आपने एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। याला श्री सुमेर चंद जी, विजय कुमार जी, अर्चना जी काला, अशोक, संगीता जी जैन, नवल वर्षा काला, गया निवासी, इंदौर निवासी, गया प्रवासी, आपने मंदिर निर्माण के लिए 51,000 के माध्यम से सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। सभी से निवेदन शीघ्रता से आते चलें। नाम बोलिए। हर्षित, मनोज कुमार जी जैन, रहली दिगंबर जैन समाज चांदपुर, अपने स्थान से खड़े होकर नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मनोज रूपा बहन, हर्षित दिशा, सनाया सा परिवार अपने स्थान गुजरात से पधारे हैं। अध्यक्ष जैन समाज सांतोदय तीर्थ क्षेत्र त्योहारी शहडोल, आप व्यवहारी शहडोल, आप भी आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हमने कोशिश की आप सभी के नामों को समाहित करने की, किसी का नाम छूट गया हो तो शेष नाम हम बाद में लेने का कोशिश करेंगे। आप सभी से क्षमा के साथ अपने स्थान पर बैठ जाएं। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रिय है प्रिय जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय
अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। सब एक साथ गाएं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैरी जहाँ की प्रिय सदा। ओ हो इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा।
मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हैरी जहाँ की प्री सदा, हैरी जहाँ की प्री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य चंद्र प्रभ सागर जी महामुनि राज की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंद कुंदादु, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप लोगों ने जयकारा लगाया। इस जयकारा के भी 3 अर्थ होते हैं। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता, कोई व्यक्ति इस प्रकार जयकारा कर भी नहीं सकता। तो इसके क्या अर्थ है? पहला अर्थ है सावधान हो जाओ। जयकार लगाते ही सन्नाटा छा जाता है। अब महाराज जी क्या बताएंगे इसके बारे में, लोग सभी ध्यान लगते, अलर्ट हो जाते, सावधान करते, अलर्ट है। सावधान हुए बिना कोई कार्य हो नहीं सकता संसार में। हर समय आप लोग बोलते रहते सावधान सावधान। स्कूल में भी गुरुजी आ रहे तो उस समय क्या कहते हैं? सावधान। शास्त्र लेकर चल रहे स्वाध्याय के लिए, सावधान। अभी गुरुजी आ रहे तो सावधान। बिना सावधान हुए बिना कोई कार्य नहीं होता। यदि आप लोग जीवन में सावधान हैं तो आपका उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं आगे बढ़ नहीं सकते। दूसरा है संकल्प करो। संकल्पम कल्पक्षेषु, संकल्प करते हैं कल्पक्षेष समान वह फल देता है। बिना संकल्प कुछ होता नहीं। जैसे आप लोग अनुव्रत लेते हैं, संकल्प करो, प्रतिमा ले लो, संकल्प करो, उससे कर्म जरा प्रारंभ हो जाता है। महाव्रत ले लो, महाव्रत में संकल्प करने से आप कर्म जरा प्रारंभ हो गया। कोई कल उपास करना है आपको, आज ही संकल्प करो कल हमारा उपास है। आप लोगों ने लिया होगा, कुछ लोगों ने आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन कल ही उपास लिया होगा, संकल्प किया आपने, इसका फल मिलता है। तो इसका दूसरा अर्थ है संकल्प करो। तीसरा है श्रद्धा रखो। बिना श्रद्धे कुछ काम होता नहीं है। आप लोग श्रद्धा रखे बिना काम होता नहीं। जब दुकानदार है, जाते आप वहाँ पता नहीं इनका माल कैसे नकली का असली है, तो वो भी कहता है आपका जो भी करेंसी है वो जाली नोट हो सकता है, लेकिन श्रद्धा रखना पड़ता है। घर में भी माता पिता भाई बंधु बच्चे जो भी है सब श्रद्धा रखते हैं तभी व्यवहार बनेगा। स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, पता नहीं
ये सही पढ़ा रहे क्या गलत पढ़ा रहे। अब इस पर विश्वास रखोगे तो आप कभी पास नहीं हो सकते। श्रद्धा तो रखना पड़ता। व्यवहार श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ, आस्था के ऊपर टिका हुआ। यदि आपका आस्था है तो भगवान है, श्रद्धा है भगवान है, श्रद्धा है धर्म है। यदि नहीं है तो धर्म भी नहीं, गुरु भी नहीं और भगवान भी नहीं। आपकी आस्था के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर ही ये सब जीवन में चलता रहता है। आपका जीवन का उत्थान भी उसी के ऊपर आधारित है। अब युग के आदि में आज नदभव हो गए, उस समय अभी चतुर्थ काल प्रारंभ भी नहीं हुआ था। क्या सुन रहे आप लोग, सुन रहे क्या नहीं? अभी चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ ही नहीं था, कर्म भूमि जो प्रारंभ नहीं होता। तृतीय काल में वो भूमि में उस समय न लोक व्यवहार, न धर्म, न मोक्ष मार्ग, कुछ भी नहीं था। आज इंद्र भगवान का जन्म हुआ और उन्होंने लोक व्यवहार, मोक्ष मार्ग दोनों भी उपदेश, दोनों को उपदेश दिया, दोनों चला। साव धर्म चला, इसे भी तीर्थंकर कहा थे, क्योंकि वैसे तीर्थंकर तो धर्म के कर्ता होते, तीर्थकर्ता होते, अन्य लोग होते नहीं। सामान्य केवल भी है, कोई भी है धर्म का परिवर्तन करने वाला नहीं होता, क्योंकि धर्म का परिवर्तन करने वाले तीर्थंकर होते हैं। इसलिए प्रत्येक मंदिर में देखो, कहीं भी जाओ देश में, मंदिर में मूल नायक कौन होते हैं? तीर्थंकर रहते हैं। सामान्य केवल रहते वो नहीं होते, क्योंकि तीर्थकर्ता कौन होते? तीर्थंकर। और उनके जन्म इसी के लिए हुआ था, उन्हें दोनों चला। किसके लिए? ये संसार में जो दुख भोगते हैं, इस दुख को दूर करने के लिए उपदेश दिया। दुख को दूर करने के लिए धर्म हुआ करता है, उपदेश के उसके लिए दिया जाता है। लेकिन उसको जो भी सुख में प्राप्त करने से कोई ज्ञान वगैरह वो आपके लिए पचेगा नहीं, का कल्याण कारण बनता नहीं। इसलिए आचार्यों ने एक गाथा दिया, कुंद कुंद महाराज ने, स्वयं भाव नानम द्वेजावे विनश्यति तम्माजम जो है अपा दुख के भाव है। इसका मतलब सुख के साथ अर्जन किया हो ज्ञान, वो दुख आने के बाद नष्ट हो जाता है, चला जाता है। और ये दुख के साथ आप प्रयास करते हैं, वो कैसे प्रसंग आ जाए वो टिकेगा, उसमें पास हो सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा इनके सामने, संसार प्राणी के सामने सुख का वर्णन मत करो, दुख का वर्णन करो, क्योंकि दुख का कोई अंत नहीं है। दुख ही दुख है संसार में, संसार में सुख नाम का चीज नहीं है। फिर भी आप पूछते हमारा कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा, कुछ नहीं है। या सुख तो बहुत दूर, सुख की छाया भी नहीं है संसार में। फिर भी व्यक्ति दुख को सुख मान करके चल रहा है, आदत पड़ गई। तत्वा सूत्र में सूत्र अब देखते आप लोग पढ़ते हैं, सुख दुख जीवित प्रणुक रहस्य, सुख भी दुख भी जीवन मरण ये सभी उपकारक है। तो फिर क्या आप लोगों ने किसी महाराज के पास जा करके ऐसा आशीर्वाद मांगा, महाराज दुख भी उपकारक है इसलिए हमें ऐसे आशीर्वाद दे दो हम जिंदगी भर दुखी रहे? क्या ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं? नहीं है। जा करके महाराज जी अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दो, अभी अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया नहीं आपने, आचरण में समझ देखते नहीं, आशीर्वाद दिया नहीं। आचार्य श्री थोड़ा सा हाथ उठाओ ना, कम से कम आंख तो उठाओ, ऊपर तो देखो। हम इतना दूर से आ गए, सुबह से बैठे हैं, अब देख भी नहीं रहे। आप नहीं देखोगे हमारे क्या होगा? आचार्य महाराज ने एक बार ऐसा ही कहा था, उनकी सुना रहे हम, क्योंकि कुछ लोग आ गए, आप जैसे कार्यकर्ता लोग, बड़े नेता लोग, सेठ लोग, मुन्ना सेठ, धन्ना सेठ, नन्ना सेठ, जो भी आते रहते हैं, ये आ करके आचार्य सामने बोल दिया, आचार्य से इतना दूर से आते आप, हम लोग आप आशीर्वाद देते नहीं, हम और हमारे वो देखते भी नहीं है। अच्छा, आचार्य ने क्या कहा? हम आपकी ओर देखते नहीं, आप कैसे होगा? आप पूछ रहे, हम आपकी ओर देखते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? इसका मतलब व्यक्ति जो भी अपने मतलब की बात करता है, सुख की बात करता है, लेकिन दुख को सुख मानकर चल रहा है। इसलिए कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं मांगता महाराज दुख उपकारक है, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दे दो हम जिंदगी भर दुखी रहे। ये मांगता है महाराज अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दो, अभी आपने अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया नहीं। क्या आपने अच्छी तरह से नमस्कार किया है? क्या
छाती पीटते रहते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, नीचे बैठ करके आशीर्वाद करो, नीचे बैठ दर्शन करो, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद दे न दे, लेकिन यदि आप दर्शन करते हैं भाव से तो आपको पुण्य तो मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा मिलेगा। हमारे तीर्थंकरों ने कभी किसी को आशीर्वाद देते नहीं। सुन रहे क्या नहीं? क्या सुन रहे आप लोग? हमारे तीर्थंकर जो भगवान बैठाया आप लोगों ने अपने जीवन में, वो कभी किसी को आशीर्वाद देते नहीं, उपदेश देते नहीं। अवधि ज्ञान है घर में भी उनको, फिर भी उपदेश देते नहीं। दीक्षा के बाद केवल ज्ञान को छोड़ करके सभी रिद्धि उनके पास, सर्वावधि अरबों खरबों भाव को जानते, फिर भी उपदेश देते नहीं, बोलते ही नहीं। केवल ज्ञान होने के बावजूद भी उनके पाद मूल में कोई दीक्षा लेकर के बैठेगा, गणधर बनेगा, प्रश्न पूछेगा, तब वाणी करेगी, नहीं तो बोलते ही नहीं, उपदेश देते ही नहीं। आश्रम तो बहुत दूर। और आप लोग जब महाराज उपदेश दे दो, प्रवचन दे दो, कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार? फिर भी महाराज आप करते हुए आप काम है उपदेश देना, चातुर्मास आप लोग स्थापना की है, उपदेश ना अपना काम, सुनना नहीं सुनना ये अपना बात अलग है, उसके बारे में सोचना नहीं आपको। ऐसा है ना? ऐसा नहीं है। सुख है, दुख है, जन्म है, मरण है, स्वेद है, खेद है, ये सब उपकारक है। होते हुए भी व्यक्ति जो भी इस दुख दूर करने के लिए प्रयास करता रहता है। जब आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा, तुर्की में भूकंप हो गया, लाखों लोग मर गए, बाहर के बाहर, अंदर के अंदर जो भी लोग हैं चले गए, जो बचे उनकी व्यवस्था में सरकार लगे हुए। ये जो भी ईति भीति व्यापे नई जगह में वृष्टि समय पर हुआ करे। आप लोग मेरी भावना बोलते हैं, भावना कितने? 12 भावना है, वैरा की भावना है, मेरी भावना है, तेरी भावना तो है नहीं। मेरी भावना में बोलते आप लोग, ईति भीति व्यापे नहीं जगह में वृष्टि समय पर हुआ करे। भीति का अर्थ मालूम है आपको? आप जानते हैं भय कितने प्रकार के भय है? ये लोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, आकस्मिक भय, वेदना भय और मरण भय। ये 7 प्रकार के भय है। ये तो है, लेकिन ईति का अर्थ क्या है? ईति का अर्थ दुख, वो भी भय है, वो भी 7 ही है। ईति कितना है? वो भी 7 है। कौन सा? परचक्र, स्वचक्र, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, रोग और भूकंप। ये भी जो भी 7 प्रकार के, इसमें व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। परचक्र आ जाता है, उस समय नुकसान हो जाता है, घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके भागना पड़ता है। स्वचक्र अपने सरकारी अनेक प्रकार टैक्स लगा देते हैं, इसके कारण जो व्यक्ति खाने पीने पी नहीं सकता। अभी देखो पाकिस्तान जाओ, श्रीलंका जाओ, वहाँ क्या स्थिति है? चने के दाल 810 रुपए केजी है, एक कप चाय के लिए 120 रुपए, पेट्रोल 340 रुपए लीटर, दूध 1 लीटर 500 रुपए, हेयर कटिंग करना है तो 500 रुपए, कितना है? शक्कर 240 रुपए। अब ये स्थिति है तो क्या लोग खाएंगे? देश छोड़कर भाग रहे। ये स्वचक्र है। अतिवृष्टि आप देख रहे, अतिवृष्टि पानी इतना गिरता है, बाढ़ आ जाए उसमें सब चला जाता है। कितने लोग, पशु प्राणी, मनुष्य भी घर गिर जाते हैं, इसमें भी हो जाता है, फसल भी नष्ट हो जाता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पीने को पानी नहीं मिलता, फसल नहीं आते, उसमें बर्बाद का अकाल पड़ने के कारण व्यक्ति चला जाता है। और टिड्डी, पिछले साल देखा था आप लोगों ने, टिड्डी आकर के 1 घंटे में सब फसल साफ, रोग पड़ते हैं, इसके माध्यम से व्यक्ति परेशान होकर के चला जाता है। दुख है, अनेक प्रकार के रोग है। अभी आप देख रहे 2 साल 3 साल से कोरोना, कौन रोएगा आपके लिए? कौन रोएगा? कोई रोएगा नहीं, वो कोरोना। अनेक बार बीमारी के कारण भी व्यक्ति दुखी हो जाता, सुखी रहता नहीं है। और भूकंप कारण भी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। देखो परसों चीन में भूकंप आ गया, कई सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए, गिर गए। इसके माध्यम से होता है।
इसके लिए दुख दूर करने के लिए भी दुख कैसा है इसके लिए दृष्टांत दिया आचार्यों ने। एक रूपक दिया, बताओ आप लोगों के लिए रूपक। हाँ महाराज कथा बताओ कहते हो, बताना आप काम है, सुनना अपना काम है, बताओ। अब देखो दृष्टांत कैसी दिया आचार्यों ने, दुख कैसा है संसार में। एक हिरण अब हिरणी के साथ 2 बच्चों के साथ जंगल में रहता था। वह दिन भर हरी हरी धूप चरते हैं और शाम के समय हिंस पक्षी से बचने के लिए एक दिशा में जा करके नगर के पास आकर के रहते थे, क्योंकि पशु प्राणी भी बहुत अकलमंद रहते हैं। आदमी इतना अकलमंद नहीं है लेकिन पशु प्राणी भी रहते हैं। एक दिन जो जंगल में चर करके हिरण कहता है हिरनी के लिए, अब समय होगा चलो जल्दी जाना है, नहीं तो यहाँ वन्य प्राणी है हिंस प्राणी, इसके माध्यम से संकट आ सकता है। तो चलो पूर्व दिशा में भागने लगे। भागते भागते हिरण ने देखा, सावधान किया, सावधान शुरुआत में कहा था हमने, क्या है सावधान, संकल्प अश्रद्धा रखना चाहिए। हिरण कहता है सावधान हो जाओ, क्या बातें कहते हो, सामने व्यक्ति आ रहा है, भील आ रहा है, धनुष लेकर के फुकट मारी जाओगे, रुक जाओ। अब क्या करना, सामने से इधर चलो, दक्षिण दिशा में भागने लगे। कुछ दूरी पर चले गए, फिर हिरण देखता है सावधान हो जाओ, आगे मत भागो, जाओ नहीं, क्यों क्या बात हो कहते हो, सामने जाल बिछाया हुआ, उसमें फंस जाओगे तो जिंदगी भर गुलाम बनना पड़ेगा, देखो वहां जाल है। अब क्या करना, इधर चलो पश्चिम दिशा में भागो, भागना है, संसार में भागने के लिए कोई मार्ग नहीं है, सभी भाग रहे, भागो। तो पश्चिम दिशा में भागने लगे। आगे जाकर देखता है हिरण, अब वहां आग लगी है। कहाँ लगी है, जंगल में। सावधान हो जाओ, आगे मत जाओ, इस आग में जाएंगे जल करके राख हो जाएंगे, हड्डी बचेंगी नहीं, यार हड्डी बचेंगी नहीं। फिर किस ओर जाना, उत्तर की ओर चलो, उत्तर की ओर भागने लगे। भागते भागते कुछ दूरी पर चले गए, फिर हिरण सावधान करता, सावधान हो जाओ, आगे जाओ नहीं। इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है शिकारी आ रहे, 7 कुत्तों को लेकर आ रहे, वो मुंह फाड़ कर आ रहे, इस कुछ बचने वाला नहीं है। तो क्या करना, जल्दी से इस कोने में से ले जाएंगे, चलो कहते हो, पूर्व उत्तर की जिसके बीच के कोने में से जल्दी चलो। हिरणी क्या कहते हैं, अब क्या बताओ कहते हो, ये 2 बच्चे हैं, डर के मारे सामने पैरों में सटक कर खड़े हैं, और इतना नहीं 2 बच्चे पेट में, मुझे चला नहीं जा रहा। अब क्या करोगे, ये स्थिति संसार जीवन की, संसार जीवन की स्थिति यह है, चारों ओर से ये संसार प्राणी दुख से घिरा हुआ, सुख आते नहीं, दुख आते नहीं, दुख को हम बुलाते नहीं, दुख को हम बुलाते हैं, बुला कर लेते हैं। स्वाभाविक दुख है, प्राकृतिक दुख है, आकस्मिक दुख है, इन दुखों के बीच में हमें जीना है। जाते समय ठोकर लगे, आप गिर गए, चोट लग गए, हड्डी टूट गए, इसके बीच में जीना है। लेकिन आचार कहते हैं इसके बीच में भी आप यदि दुख से बचना चाहते हो, दूर होना चाहते हो, दुख को भूलना चाहते हो, एक धर्म सहारा है, भगवान के नाम ले लो, भगवान के मंदिर में जाओ, पूजन करो, अर्चना करो और उनकी स्तुति करो, गुणगान करो, उनका नाम ले लो, उसके बाद आपका दुख दूर हो सकता है। आप लोग बोलते हुए विघ्नगा प्रलय में आंति शाकी भूतपन्नगा विषम निस्ते याति स्तुए माने जिनेश्वरे, जिनेन्द्र भगवान के नाम लेते हैं, आपका प्रलय भी दुख भी सब दूर हो जाता है। लेकिन आप लोग उड़ते नाम किसका लेते हैं, कंचनम कार्य सिद्धि, क्या है, धनम धनम धनम, ढोल बजाते आप लोग धूम धड़ाके से, धन धन धना धन, लेकिन आप लोग भी वो ढोल भी बजाता है, ढोल भी बोलता रहता है, धन धना धन धन धना धन। अब बताओ, बजाते समय आप लोग भी उसके नाम लेते हैं, सुबह उठते हैं, पैसा पैसा पैसा, कैसा भी हो लेकिन पैसा होना चाहिए, जैसा भी हो पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। आप नाम धन के लेते हो,
धन की नाम मत लो, आप लोग उसका ले लो नाम। किसका नाम लेना? भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम लेते ही आपका जो कष्ट दूर हो सकता है। आपके पास थोड़ा सा ज्ञान है उसको चलाओ, क्योंकि आचार्यों ने दृष्टि बदलने के लिए कई उपाय बताए हम लोगों के लिए। कैसे? दो जो भी मित्र थे, दो मित्र, एक जो भी धोबी और एक कुंभकार। धोबी क्या करता है? कपड़े ले जा करके धो कर देता है, आप देते धो के कपड़े, और उसके लिए उनने गधा पाला था। धोबी ने कपड़े ले जाने के लिए एक गधा पाला था, कुंभकार मिट्टी ढोने के लिए एक गधा पाला था। वो दोनों मित्र थे, वो भी प्रतिदिन ले जाते और काम चलता रहता उनका। गर्मी के समय गधे परेशान हो गए, कितना काम करना, ये लोग काम तो लेते हैं और कुछ हमें विशेष देते नहीं, रूखा सूखा डालते रहते। गधों दोनों मिलकर के गधों ने मीटिंग ले लिया। मीटिंग करके अब हम सूखा नहीं खाएंगे, क्या खाना? हरा भरा खाएंगे, हरी घास। हड़ताल कर दिया। अब वो लोग परेशान हो गए दोनों। कौन? धोबी और कुंभकार। अब क्या करना? नहीं, हम सूखा खाएंगे नहीं, आप लोग हमसे इतना काम लेते हो, हरा खिलाओ। हरा खाएंगे हम, हरी घास खाएंगे हम। गर्मी के समय हरी घास कहाँ से मिलेगा? अब दोनों मिल करके वैद्य के पास चले गए, इसका क्या दवा है? वो डोंगर का वैद्य है, जानता हूं, बहुत होशियार है। सुन रहे क्या? नहीं, ताली बजाओ नहीं, ताली मत बजाओ, क्योंकि ताली बजाने से क्या होता है उसको बताए? ताली बजाने से बताएंगे हम। सावधान रहना चाहिए। क्या बता रहे तुम? हड़ताल करने के बाद वैद्य के पास चले गए, पूछा इसका क्या दवा है आपके पास? हमारे गधों ने हड़ताल किया, अब गर्मी के समय हरा रंग कहाँ से मिलेगा? हरा ये जो भी घास। वैद्य ने कहा हमारे पास वो दवा है, क्योंकि वो डोंगरगढ़ का वैद्य है, वो सब जानता है। हमारे पास दवा है, क्या है? अब आप ऐसा करो, हरा रंग का चश्मा पहनाओ, आंखों पर हरा रंग का जो भी चश्मा पहनाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, हरा रंग का चश्मा ला करके उन लोगों ने पहना दिया। पहनने के बाद सब हरा दिखने लगा उनको, और उसको जब घास सूखा रखा है फिर भी घास हरा रंग दिख रहा है। उसी प्रकार हमारा आचार्य ने भी श्लोक रूपी, गाथा रूपी, दोहा रूपी, ये जो भी सूत्र रूपी चश्मा हमें दे दिया है, इसको दे करके आप लोग भी आधार लेकर के आगे चलो, अच्छी तरह से आप भी संतोष से बचा पाओगे। अब इस ताली बजा दिया आप लोग, इसका क्या मतलब? अच्छी बात सुनिए। समय तो होगा, नहीं, अच्छी बात सुनिए, इसलिए सुनिए नहीं, ताली के ऊपर ताली। क्या है? ताली के ऊपर ताली है, लेकिन देखा जाए दोनों हाथ खाली। ताली के ऊपर ताली और देखा जाए तो दोनों हाथ खाली। फिर भी आप कहते हो कुंद कुंद की बगिया की माली, फिर भी आप कहते हो कुंद कुंद की बगिया की माली, लेकिन वास्तव में लगते हो आप आचार्य विद्यासागर के चेला चेली। अब ज्यादा ताली बजाना नहीं, समय आप लोगों को हो गया, हम ज्यादा समय लेंगे नहीं। कल लोगों ने ज्यादा समय लेता, समय पर आज दे दिया माइक, इसलिए हमने भी इतना उदाहरण दे दिया। अब जो भी कल से माइक के पास रखना, ये आप लोग गड़बड़ करते हैं, समझे? या नहीं, अब कितनी बार? 5 बार। इसलिए जो भी आप लोगों को 3 बार ये जो भी शब्द ध्यान में रखना चाहिए। क्या है? एक सावधान और एक संकल्प और एक श्रद्धा। इसके माध्यम से रत्नत्रय आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। रत्नत्रय अपना धर्म है, अपना स्वभाव है, उसके माध्यम से कल्याण होता है। रत्नत्रय मुख्य रूप से भगवान है, रत्नत्रय गुरु है, रत्नत्रय अपना जो भी स्वभाव है, अपना व्रत नियम सब कुछ वही है। तो उसी प्रकार आप लोग भी इन 3 शब्दों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, आप सब लोगों का भी कल्याण हो। इसी भाव से बोले महावीर भगवान की
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की कायो सर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। आई आई रे हो आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। हो आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे। पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, है शुद्ध भावों से आहार निर्मित। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से ये निधि पाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। कर को बना कर दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकार।
स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया झूमू नाचूं गाऊं बधाई शुभ वेला बाजे शहनाई झूमू नाचूं गाऊं बधाई शुभ वेला बाजे शहनाई कुछ ना मांगू तुमसे ज्यादा मन में है बस यही इरादा जीवन को मेरे सवारो स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया चरण पखारूं गुरु को निहारूं चरण धूलि को मस्तक धारूं चरण पखारूं गुरु को निहारूं चरण धूलि को मस्तक धारूं मात पिता तुम बंधु सखा तुम पाकर तुमको लागी यही धुन नैया को आने उबारो स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया तुम हो चांद तो हम है चकोरा तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा ओ तुम हो चांद तो हम है चकोरा तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा जन्म जन्म का भाग्य जगा है सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है सब मिल गुरु को पुकारो स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया मेरी कुटिया में आन पधारो स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो मेरी कुटिया में आन पधारो स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया
पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर, करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नमोस्तु 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 ते। नमोस्तु 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 ते। नमोस्तु 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 ते। नमोस्तु 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 ते। आई आई रे हो आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। हो आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं।
दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे, आके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर हो आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से हो पुण्योदय से ये निधि पाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। कर को बना कर यूं कर पात्र मुनिवर, कर को बना कर यूं कर पात्र मुनिवर, आहार स्वीकारे अंजलि में भर कर, आहार स्वीकारे अंजलि में भर कर। जिसकी महिमा ना हो जिसकी महिमा ना जाए गाय, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। बस एक ही बार आहार करते, बस एक ही बार आहार करते, जल अन्न दोबारा श्रीमुख न धरते, जल अन्न दोबारा श्रीमुख ना धरते। हो करे कैसे रे करे कैसे निखिल अब बढ़ाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं।